ओ खई के पान पन्ना और रसवाला, ओ खई के पान पन्ना और रसवाला, भूल गए ढक्कन का ताला। ओ खई के पान पन्ना और रसवाला, भूल गए ढक्कन का ताला। आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में दिल को लुभाने वाला एक शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट। जी नाजरीन, एक्सप्रेशंस द रेड जेम्स 002 म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसकी थीम बॉलीवुड रेट्रो थी, 25 नवंबर 2023 बरोज हफ्ता व मुकाम मदर टी ऑडिटोरियम, MG रोड, बेंगलोर शहर में रखा गया। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट के तराने 2 जुबानों में गाए गए, हिंदी और कन्नड़ा। इस शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मदभरी और खूबसूरत आवाज के मालिक और प्लेबैक सिंगर मोहम्मद असलम ने बेहतरीन तराने गाए और इन्हीं के साथ साथ और भी बेहतरीन सिंगर्स गुलकार ने अपनी खूबसूरत आवाज से इस महफिल को और भी खूबसूरत बना दिया, जैसे कि पवित्र नास्कर, रेवा तिजारी, नवीन अग्रवाल, पंडित शिवानंद हरूर, प्रेम वर्मा और नेहा हतवर। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट की मजीद तफसीलात। ये ज़मीं आसमां, ये ज़मीं आसमां, कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पुरानिया की बातें वो मुझे तेरी अलग तो नहीं है, मेरी दास्तां आज दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया कि होने लगा दिल में कुछ 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 कुछ। पहचान है कर
पंकज कुमार जो है मेरे साथ मौजूद है। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, आइए उसकी जानकारी लेंगे। आज के प्रोग्राम का नाम द रेयर जेम्स 002। एक्चुअली हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है एंड इन दिस सीरीज़ वी हैव डिसाइडेड, हमने 100 एपिसोड्स का जो प्लान किया है और ईच एंड एवरी एपिसोड मतलब सारे जो है अपने आप में नगीने होंगे। तो हमारा पर्पस है कि सभी एपिसोड में जो है ना हम बेस्ट ऑफ द सिंगर्स जो हमारे रीच में हैं, इट्स पॉसिबल दैट देयर आर और भी बहुत अच्छे हों बट हमारे रीच में ना हो। हमारा पर्पस क्या है कि लोकल टैलेंट एज वेल एज जो उनको जो है जो और भी पॉपुलर टैलेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करें दोनों को। और एक्सप्रेशंस एज सच हमारा हम और भी बहुत चीज़ों में हैं, जैसे वी डू आवर क्लासेस ऑल्सो। सो हमारा पर्पस क्या है, एट टाइम्स क्या होता है ना, अभी मैं देखता हूँ ये चीज़ें सारी आइसोलेटेड है, क्लासेस अलग होती हैं, इवेंट्स अलग होते हैं, देयर इज़ नो रिलेशंस बिटवीन ईच एंड पीपल हैव टू स्ट्रगल टू गेट टू दैट लेवल। तो वी आर ट्राइंग टू मेक द लेवल ईजी फॉर देम कि वो सीखें, दे गेट द प्लेटफॉर्म, स्मॉल प्लेटफॉर्म, बिगर प्लेटफॉर्म, गेट टू वर्क विद द बिग आर्टिस्ट लाइक असलम भाई एंड दे डिस्प्ले देयर टैलेंट। एंड फॉर ऑडियंस व्हाट इज़ देयर, ऑडियंस के लिए क्या है इसमें, ऑडियंस के लिए भी जब भी हम लोग आएंगे हम एक से एक गाने लेके आएंगे कि उनके लिए जो है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो भूल जाएं कितना समय हुआ है। जी फॉर श्योर अभी के लिए पब्लिसिटी कम है बट आई एम वेरी श्योर कि जैसे हम लोग जा रहे हैं वी आर गोइंग 1 स्टेप अहेड देन व्हाट वी प्लान्ड। मतलब जितना हमने प्लान किया था उससे ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और वी विल डू इट टुगेदर। हम लोग साथ में करेंगे, अकेले अकेले नहीं, टीम के साथ करेंगे, सब लोग साथ जाएंगे, सब लोग खुश रहेंगे और ऐसे ही जो है हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जी सर। तो आज के प्रोग्राम में जो है कौन कौन सिंगर थे, मेन सिंगर कौन थे? हमारे मोहम्मद असलम भाई, ये इनका नाम पहचान का मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं। इन्होंने बड़े बड़े शोज़ किए हैं और हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के साथ इन्होंने काम किया, बहुत सारे बॉलीवुड्स के सॉन्ग्स गाए हैं और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वांटेड आर्टिस्ट आई कैन से। सो हमारा तो ऑनर है कि इन्होंने हमारा एट दिस लेवल इन्होंने हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट किया कि एंड एक्चुअली आई विल टेल, यस्टरडे हमारा जो शो का रिहर्सल्स था सारे आर्टिस्ट चले गए, मोहम्मद साहब, असलम साहब हमारे साथ 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठे, बोले कि मैं आपका जो है ये जो फाइनल सीक्वेंस है वो रेडी करके जाऊंगा यहाँ से। तो ही सच ए हम्बल पर्सन। तो ग्रेट एक्चुअली वी सो हमें लगता है कि वो ग्रेट है, फिर बाद में समझ में आता है अच्छा ग्रेटनेस इस वजह से है क्योंकि ही इज़ हम्बल सो ही इज़ ग्रेट। तो ऐसा होता है, ये अदर डायरेक्शन में जाता है एंड दिस इज ही इज़ द राइट एग्जांपल ऑफ दैट। ये सब उनकी बड़कपन है दोस्तों। हमारे पंकज भाई बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम आगे करेंगे। ये दूसरा इनका प्रोग्राम है 002 है, रेयर जेम्स 002। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्सप्रेशंस और सिर्फ ये म्यूज़िक नहीं करते, योगा क्लास लेते हैं, म्यूज़िक क्लास करते हैं और डांस क्लास करते हैं और क्या क्या क्लासिकल्स, बच्चों को क्लासिकल्स, वेलनेस एक्टिविटीज, वेलनेस या विच जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो एक्टिविटीज से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, वी कैन से योर पैशन एंड हेल्थ। एक से एक सिंगर हमारे स्टेज पे आज थे। शीलू मेहता जी एंड शी इज़ उनकी वॉइस जो काफ़ी रिजेंबल करती है लता जी की वॉइस से। हमारे पास रेवा तिजारे जो हैं, उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है। चीज़ भी मतलब मुंबई में भी उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, अनुराधा पडवाल और बहुत से लोगों के साथ उन्होंने साथ में स्टेज शेयर किया है। नेहा जी हैं जो खुद स्टूडियो चलाती हैं, यहाँ पे उनका अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो उनका ये फर्स्ट प्रोग्राम था बट इट वाज सच एन ऑसम परफॉर्मेंस फ्रॉम हर। उसके बाद प्रेम वर्मा सर हैं, उन्होंने जो है काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। हम लोगों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, आर्टिस्ट बोलने से ना एक फैमिली है। तो इसी तरह हम लोग फैमिली को हमेशा, जिसे मेरी ज़रूरत है इनको किसी और की ज़रूरत है, किसी और को किसी और की ज़रूरत है, तो हम लोग साथ रहते हैं म्यूज़िकल फील्ड में। जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम चले जाते हैं, ये आ जाते हैं, इसी तरह। तो आज म्यूज़िक पे जो है लाइव म्यूज़िक थी, तो म्यूज़िक के डायरेक्टर कौन थे आज? माई सेल्फ एंड प्रेम वर्मा सर ने फैसिलिटेट किया इस प्रोग्राम को। उन्होंने सारे आर्टिस्ट्स जो हैं, क्योंकि हमारे रीच में कोई भी नहीं थे, उन्होंने अरेंज किए, क्योंकि वो काफ़ी सारे शोज़ कर चुके हैं, उनके काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उन्होंने फैसिलिटेट किया डायरेक्शंस एंड प्रोडक्शंस
वॉज डन बाई एक्सप्रेशंस ओनली। हमारे साइड से ही डायरेक्शन प्रोडक्शन हुआ। प्रेम वर्मा सर ने भी हम सबसे सजेशंस लेके, सबसे फीडबैक लेके, इनफैक्ट यू कैन से द डायरेक्टेड डायरेक्शन मिलजुल के किए हैं। ये है प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजर जी। और डायरेक्टर हैं प्रेम वर्मा साहब, और ये भी डायरेक्ट किए हैं किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रोग्राम। मिलजुल के बात करके, डिस्कशन करके इस प्रोग्राम को किस तरह करना चाहिए, कैसे कैसे गाने होनी चाहिए, ऐसा बस बहुत सारा मेहनत किए हैं भाई। साउंड पर कौन थे सर? साउंड पे अकबर भाई थे हमारे, और बहुत अच्छा साउंड का फीडबैक था। और बस नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो वी हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा जो है हम लोग टाइमली जो है उसको सेटअप कर पाएँ। थोड़ी डिले हुई इसमें, बट कोई बात नहीं, हम लोग जो है एज अ टीम उसको सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, और है ना। बट साउंड जो है उनकी ज़बरदस्त थी। वो जो थोड़ी डिले हुई वो उन्होंने कवर अप कर दिया विथ हिज साउंड क्वालिटी। तो ये शौक जो है, गाने का शौक जो है, आपको पहले से था या अभी सीख रहे हैं? आपका नहीं सर, आप दूसरा कुछ और काम करते ये हैं? मेरा इनहेरेंट बचपन से जो है, बचपन से ही रहा। सिंगर है, गॉड गिफ्ट। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मैंने 15 साल जॉब भी की है, और उसके बाद मैंने उसकी ड्रॉप किया है इसके लिए। ड्रॉप करके आप जी मैं इसमें संगीत में जी 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 जी। तो एक फ़ायदा हुआ इसमें, मैंने क्या देखा कि कुछ नहीं मिला अभी तक, बट एक चीज़ मिला, वो रात को चैन की नींद, सुकून मिला बस। और अभी तक, क्योंकि वो सोचा ही नहीं है हमने, जो चाहिए था वो मिल रहा है, और हमें लगता है कि पीपल शुड गो, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है, पैशन को जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट। पंकज जी ने बहुत ही अच्छा सब सिंगर्स को साथ में लेके आए हैं, अलग अलग जॉनर के गाने, सूफ़ी है, भजन है, बॉलीवुड है, और बाहर के सब गज़ल वगैरह है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन करके प्रेजेंट किया आज का शो। पंडित शिवानंदा बहुत ही अच्छा, उनका गले में भी बहुत ही देन है, कृपा है भगवान की। और असलम जी तो है ही हमारे फेवरेट है। तो आप लता जी के गाने गाते हैं, हुबहू लता की आवाज़ करते हैं, तो ये कितने दिन आप इसको प्रैक्टिस किया और कब से आप गा रहे हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं बचपन से ही लता जी के गाने सुनती आई हूँ, और भगवान की देन है कि मेरी आवाज़ उनसे एकदम मिलती है। तो मैं ज़्यादातर उनके जैसे हुबहू जो गाते हैं ना, मैं सुन के वही बचपन से गा रही हूँ। तो मुझे उनकी सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही अंदर कंप्यूटराइज है अभी मेरे अंदर। अच्छा। तो बचपन में गिटारिस्ट हैं जी सर। इसके अलावा जो है आप गाना भी गाते हैं जी सर। तो कैसा मेंटेन करते हैं सर? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दर्शकों को एंटरटेन करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। जब आप खुश होते हैं, जब आपको मैं हैप्पी कर सकता हूँ, तो वही हमारा पेमेंट होता है, सब कुछ वही होता है। और अपना प्रयास हम पूरा ही लगाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। तो ये फील्ड में आप, मैं तो कई दिनों से देख रहा हूँ आपको, हर प्रोग्राम में देखता हूँ बेंगलुरु के। तो आपकी जो शुरुआत की आप इस प्रोग्रामों का, तो कितना एक्सपीरियंस रहा सर आपका? मैं 42 ईयर्स कंटिन्यू चल रहा है। 42 ईयर्स से मैं गिटार बजा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। 15 साल मैंने इंटरनेशनल टूर किया है, 8 साल मुंबई में था, और बाकी आप लोगों के सामने। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एंकर भी सिंगर हैं रेवा जी। रेवा से बात करते हैं। मैडम, ये असलम भाई जो है प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं बेंगलुरु के। तो आज उनके साथ जो है आपको स्टेज मिला है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ। उनके साथ कुछ ड्यूएट्स भी गाए, जबकि मैंने एक प्रोग्राम में गुलबर्गा में हुआ था वो शो, तब भी उनके साथ परफॉर्म किया था। तो आई मस्ट से ही इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और वेरी वेरी अकोमोडेटिव। मतलब शो में कुछ खामियां भी रही है, कुछ लेट शुरू हुआ है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो जिस तरह से सब कुछ चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिंगिंग के मामले में तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बेहतरीन सिंगर है, बेहतरीन परफॉर्मर है, और एक बहुत अच्छे इंसान भी है। तो ये आप सिंगिंग जो है, एंकरिंग जो है, कितने सालों से कर रहे हैं? जी, मैं तो जब से मतलब बोलना स्टार्ट किया, ऐसा बोलूँगी, जब बचपन से, सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम सिंगिंग। अच्छा, आप किस लता जी के गाते हैं या किसके गाने ज़्यादातर गाते हैं? मैं सारे गाने गाती हूँ, और जो कि आशा जी मेरी आइडॉल है, तो उनकी बताई हुई बातों पर मैं काफ़ी गौर करती हूँ। वो हमेशा बोलती है कि किसी सिंगर को कॉपी करके आप
बड़ा नाम नहीं कमा सकते हो, बिकॉज़ उनके ज़माने में भी जो कंपटीशन हुआ करता था तो उनको खुद का एक इमेज क्रिएट करना पड़ा, एक खुद की पहचान उन्होंने खुद क्रिएट की है। तो वो हमेशा ये बोलती है कि मैंने खुद उनके साथ परफॉर्म किया है। आई हैव शेयर्ड द स्टेज विद आशा जी, अनुराधा ताई के साथ भी मैंने बहुत काफ़ी परफॉर्म किया है, पुणे में, मुंबई में। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। हमारे ऑर्केस्ट्रा फील्ड में बेसिकली, नॉट हमारे बोलूँगी कि ऑर्केस्ट्रा फील्ड में ये ट्रेंड है कि कौन किशोर है, कौन रफ़ी है, बट आशा ताई ने हमेशा ये बोला है कि यू शुड क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन वॉइस टेक्सचर। सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उनके भी गाने गाऊँ, किसी के भी गाने गाऊँ, तो मैं अपनी आवाज़ में गाने की कोशिश करती हूँ। आपकी शादी हुई तो ससुराल में जो है माँ बाप तो आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो ससुराल में क्या है? ससुराल में म्यूज़िक लवर्स ज़्यादा है मेरे मैके से। अच्छा। एंड मेरे म्यूज़िक के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड का है। Because I was working and I used to sing also. So he wanted me to pursue singing as my career because he said कि वो तुम्हारा soul है, हार्ट है, तो बेटर है आप 9 to 5 वर्किंग स्ट्रक्चर में फंसने से अच्छा है कि आप सिंगिंग में जाओ। एंड ही इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग हियर एंड एज आई ऑलरेडी सेड टुडे इज़ माई एनिवर्सरी एंड स्टिल वी आर हियर शेयरिंग द स्टेज विथ ऑल ऑफ यू। तो ये एक एग्जाम्पल ही है कि हाउ मच सपोर्ट आई एम हैविंग। या के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं इनको सही तरह से जानता भी नहीं हूँ। आई हैव 42 ईयर्स एक्सपीरियंस। 15 ईयर्स मैंने वर्ल्ड टूर किया है, 8 साल मैं मुंबई में था। ये परफेक्ट है जैसा सिंगर होना चाहिए, हर चीज़ से खुदा ने इनको नवाजा है ना। आजकल का क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है ना। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, इनके पास दर्शन भी है, गुण भी है। हम दुआ करते हैं इनके लिए, मे गॉड ब्लेस यू, और ऊंचा हो और ऊंचे जाए, है ना। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज इस प्रोग्राम में कौन से गाने गए हैं? क्योंकि मैंने एक गाने पे देखा कि खाए के पान बनारस वाला, इस पर जो है लोग झूम रहे थे, तो इससे पहले कैसा झूम रहे थे? इससे पहले भी बहुत अच्छे सूफ़ी गाने सुने, बहुत अच्छे कव्वाली और रोमांटिक गाने रफ़ी साहब के, किशोर कुमार साहब के और मन्ना डे जी के, सबके गाने, ए.आर. रहमान साहब का ख्वाजा मेरा ख्वाजा, सजदा सजदा करके वो मैंने मिस खान का गाना, बहुत मज़ा आया। और सुहेल भाई, आप का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपको सिर्फ प्रोग्राम में दावत किया और आप हमारी दावत कबूल किए और हमारे प्रोग्राम पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे न्यूज़ 16 डिजिटल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमारा साथ हमेशा देते हैं। थैंक यू सो मच। प्लेबैक सिंगर हैं, तो अब आने वाले कुछ आपके गाने या हिंदी में, कन्नड़ा में, तमिल में, तेलुगु में, जैसे मलयालम में? मेरे गाने आने वाले हैं। मेरे प्राइवेट एल्बम्स भी मैं ये करता हूँ, कंपोज करता हूँ। बहुत सारे एल्बम मैंने रिलीज़ किए। और आप जो फिल्मों में कंपोज कर रहे हैं, कौन सी फिल्मों को कंपोज किए? तमिल फिल्म है वो, आड़ी पोना आवनी और सलाम कलाम, और बच्चों के चिल्ड्रन फिल्म में एक दो फिल्म और आने वाले हैं। 2 फिल्म कर चुका, तो ऐसा है, चलता है। तो आप फिल्मों में डबिंग भी करते हैं आपकी आवाज़ से? हाँ, ये आपने किसने आपको बताया? ये हम कर लेते हैं। हाँ, मैं तो फिल्मों में वो सीटियाँ वीटियाँ भी बजाता हूँ, गानों में जी। मेन गाने होते हैं। ऐसे सीटियाँ भी बजा लेता हूँ म्यूज़िक में, बैकग्राउंड म्यूज़िक में। जी। तो वॉइस ओवर जो है कौन सी फिल्मों में देखें? मुझे नहीं मालूम है, वो बोलते हैं, बुलाते हैं जी। तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी है वो। तो आप कौन सी लैंग्वेज में गाने गाते हैं? मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, बंगाली, सब इसमें गाया हूँ। अक्सर जो है भोजपुरी फिल्में बहुत बनती हैं। अगर आपने कभी भोजपुरी फिल्म में काम किया है या गाने गाए हैं? नहीं, अभी तक तो चांस नहीं है, लेकिन आगे गाने की कोशिश करेंगे। जी। आप चंद फिल्मों में काम करके हैं, कौन सी फिल्म है और कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई है और कौन सी फिल्म में फिर काम कर रहे हैं आप? नहीं, ये
फिल्म आने वाली है मेरी, वो आड़ी पोनाल आवनी करके, उसमें मैं बहुत क्रिमिनल इंस्पेक्टर हूँ जो बहुत गुंडों को शूट करता फिरता रहता है, और थोड़ा बड़ा रोल है, अच्छा रोल है। तो इसके अलावा आप कुछ फिल्मों में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ पूछा गया है, देखेंगे। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट गानों में है बस। क्योंकि आपको इतने प्रोग्राम्स होते हैं, वक्त नहीं मिलता है, तो आप कैसा टाइम काट लेते हैं फिल्मों में काम करने के लिए? सैक्रिफाइस, जी, कुर्बानियाँ, कभी प्रोग्राम्स लेता नहीं हूँ, और तो वो जो खाली रहते हैं डेट्स, उसमें मैं बोलते देता हूँ इसमें शूटिंग कर लेंगे, ये डेट्स में, ये मंथ में, ऐसा। आप जो है अक्सर जो है जैकेटों में नज़र आते हैं। हाँ। तो आपकी लाइटिंग की जैकेट भी है, लाइटिंग जैकेट्स भी जो है पहनते हैं। अब मैं कहीं इंडिया के प्रोग्राम्स में नहीं देखा हूँ, तो आप कहाँ यूज़ करते हो? मैं लाइटिंग्स के जैकेट, एक हमारे दोस्त हैं सुहेल, वो बहुत ही अच्छा लाइटों का ये बनाते हैं जैकेट्स। वो सुहेल को जानते हैं आप? जी हाँ, वो बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, वो जो बहुत ही अच्छे मस्त जैकेट्स बनाते हैं, बहुत ही अच्छा फैंसी जैकेट्स बनाते हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सुहेल साहब का। तो अभी एक नया ऑर्डर दिया हूँ, मैं वो जैकेट्स पहनता हूँ बाहर, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, कभी केरला में। तो मैं अगले प्रोग्राम में पहनूंगा एक लाइटों वाली जैकेट्स। जी, क्योंकि आप अब्रॉड जाते हैं प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वहाँ पे वो थोड़ा सा यूनिक दिखता है, इसके लिए मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ। वहाँ पर लोग तारीफ़ें करते हैं। यहाँ पर सुहेल भाई बहुत ही अच्छे हैं, हमारे कैमरामैन कैमरा पे हैं रहमान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय। नाजरीन, ये थे प्लेबैक सिंगर मोहम्मद असलम। इसी तरह मेरे साथ बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। ताज़ा तरीन खबरें पहुँचाता रहूँगा मैं, सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।